नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए आजाद नजर आ रहे हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ये भी कहते हुए नजर आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव कराकर दिखाइए। आखिर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के पीछे क्या मोटिव था? तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, चाहे आजाद हो, मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह से त्योहार हैं उसको ध्यान में रखकर तारीख आगे बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही हैं और आजाद जिस तरह से नगीना से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि मुकाबला कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जिस तरह से सियासी बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो मोर्चा खोला है, तो उनके लिए कड़ी चुनौती यहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब क्या उत्तर प्रदेश में आम चुनाव की तरह ही योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, या फिर अपने लोकसभा चुनाव में हुई हार से सबक लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए कोई नई रणनीति अख्तियार करते हुए नजर आएंगे, कोई नया यहां पर पहलू खोलते हुए नजर आएंगे। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल ये उपचुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है, कम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हैं, तो स्थिति साफ है कि आजाद, मायावती और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी कोई बड़ा खेला यहां पर तीनों ही राजनीतिक दल करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से देखा जाए तो पार्टी के अंदर बगावत का दौर भी देखने को मिल रहा है। सीटों के मांग को लेकर जिस तरह से जयंत चौधरी को 1 सीट देने के बाद अन्य 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं ये उपचुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर चाहे अनुप्रिया हो, ओपी राजभर हो या संजय निषाद हो, वो भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ या विपक्षी दलों की पार्टियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ते हुए नजर आए। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।